सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत। भागवत सुनने बैठे सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तक हम लोग देखा दीति के गर्भ में जब जय विजय प्रवेश की कैसा हालत हुआ ब्रह्मांड का। उसके बाद उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद कैसे स्थिति हुई। उसके बाद अभी हम लोग सुनते हैं उनका रूप कैसा था, वो लोग कैसे थे। पिछले श्लोक में हम लोग वो कैसे थे, वो खड़े रह के उनका मुकुट धारण करके वो खड़े रहेगा तो आसमान भी नहीं दिखता। और वो कैसे अलंकार किए थे, कमरे में कमरबंद, हाथों में कड़ा है, ये सब देखा हम लोग। इधर श्लोक संख्या 17 में हम लोग देखा उनके ऊंचे शरीर इतने ऊंचे थे, उनके स्वर्ण मुकुट के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हैं। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी। और जब वे चलते थे तो प्रत्येक पद पर पृथ्वी हिलती थी। और उनके बाहों में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी। और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता था मानो उनकी कमर से सूर्य ढक जाएगी। उसके बाद 18 में बता रहे हैं, जीवात्माओं के सृष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा। और जिसकी दीति ने पहले गर्भ धारण किया था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय न था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण वो अत्यंत घमंडी तथा उद्धत हो गया था और तीनों लोगों को अपने वश में करने में समर्थ था। अभी 20वां श्लोक में हिरण्याक्ष अनुजा तस्य प्रिया प्रीति क्रंदरहम गदापाणि दिवम यातो व्यूसु मृगय रणम। छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अनुज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकशिपु को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूमा। इधर हम लोग देख सकते हैं आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव। हम लोग अभी पढ़े थे आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव में क्या क्या गुण होता है। आसुरी स्वभाव वाले क्या करते हैं, घमंड से एक पूरा ब्रह्मांड उनका है, सब उन्हीं का है। अपने मेरा, मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे परिवार वालों का, मेरे सब वही भोगना है। पूरे जो ब्रह्मांड में जो भी है, हिरण्यकशिपु, इसका मीनिंग ये है, हिरण्य ने सोना, कशिपु ने मुलायम गद्दी। इंद्रिय तृप्ति, सभी भौतिक दुनिया का सभी चीजों को लेके उसको भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने में यही उनका मेन उद्देश्य है। और सिर्फ अपने परिवार वाले, अपने घर वाले, अपने कुटुंब वाले, अपने लोग। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर लिया, मांग लिया अलग अलग तरह से, मैं किसी से नहीं मरेगा, इसी से नहीं मरेगा ऐसा। मगर इससे वो और भी ताकतवान और घमंडी हो गया। और अपने भाई हिरण्याक्ष को भी ऐसा ही सब सिखाया उसने, उसको भी ट्रेन किया, तुम भी मेरे जैसे ही रहना चाहिए मेरे। और हिरण्याक्ष अपने भाई को खुश करने के लिए वो भी गदा लेके पूरा ब्रह्मांड में घूमती थी सब जगह। कौन मेरे पास साथ युद्ध करने के लिए आएंगे, कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए। सभी देवी देवता लोग, सब लोग डर के छुप जाते थे। फिर वरुण देव के पास गया, वरुण देव को बोला मेरे साथ लड़ाई करो। तो वरुण देव ने हाथ जोड़कर बताया उसको, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं युद्ध नहीं कर सकते, आप क्या करो, विष्णु के पास ही जाके लड़ाई करो। ऐसे
हिरण्याक्ष अपने भाई को खुश करने के लिए। इसमें हम लोग देख सकते हैं भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में क्या अंतर। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतां मा घृता कस्य स्वीदनम्। इस सारे जगत भगवान का है। भगवान की खुशी करने के लिए हम लोग को ये जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, उससे क्या करना है, हम लोग को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान को तृप्ति करने, भगवान की सेवा में लगाना। इधर हमारा कुछ है ही नहीं है, जो भी है भगवान का। और जितना हमारा हिस्से से लिखा है उतना ही हम लोग को लेना चाहिए। उससे थोड़ा भी एक राई का कण भी हम लोग दूसरों को इच्छा करें तो उससे हम लोग पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए ईशोपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है। इस सब भगवान का है, भगवान की खुशी के लिए है, उसको हम लोग भगवान को समर्पित करें। मगर आसुरी स्वभाव वाले क्या सोचते हैं, अपने आप को सृष्टा, अपने आप मैं ही भगवान। इसके लिए हिरण्यकशिपु सभी देवी देवताओं को अपने घर के नौकर बना लेते। इंद्र चंद्र वो सभी देवी देवता डरते थे। इंद्र का आसन पे भी वो जाके बैठ गया। इसलिए इन आसुरी लोगों के कृत्य से सभी डर के रहते थे। भौतिक दुनिया में हम लोग आध्यात्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया दोनों हम लोग एक करें। इधर हम लोग प्रेम और काम, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। प्रेम किसको कहते हैं और काम किसको कहते हैं, कौन बताएगा? हरि बोल, कोई बता सकते हैं प्रेम किसको कहते हैं और काम किसको? माता जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। प्रेम निस्वार्थ होता है और काम में कुछ अपेक्षा रखते हैं। और बोलिए, और कौन बोल सकते हैं? प्रेम और काम में क्या वासना रहती है काम में। मैं बताऊं? हाँ बताइए। माता जी, धृतराष्ट्र को दुर्योधन के लिए जो था वो काम था, और विदुर को जो दुर्योधन के जो युधिष्ठिर सॉरी धृतराष्ट्र के लिए था वो प्रेम था। एक अफेक्शन है, एक एडिक्शन है माता जी। और बोलिए, और कौन? माता जी, प्रेम इटर्नल है जो हम भगवान से करते हैं, और काम जो है लस्टी डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और बोलते हैं? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। माता जी, जो काम होता है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, तो मतलब वहाँ पे स्वार्थ होता है, और जो प्रेम है वो भगवान के लिए किया गया कार्य होता है, तो वो निस्वार्थ होता है। वहाँ पे कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, जो भगवान के लिए किया गया कार्य। उसमें बताया भागवत में अपने आत्मेंद्रिय तृप्ति, अपने आत्मेंद्रिय तृप्ति काम है, परमात्मेंद्रिय तृप्ति ये प्रेम है। परमात्मा का कैसे खुश करने का, परमात्मा चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने बताया, बहुत सुंदर बताया। भगवान को प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना ये प्रेम है। फिर अपने आत्मा इंद्रिय, आत्मेंद्रिय है ना, इसमें सब आएगा, खुद का, अपने परिवार का, अपने संगे वाले राष्ट्र देश सब आ जाते हैं इसमें। इनका खुश कर रहे थे वो काम बोलते हैं। आसुरी लोगों का प्रवृत्ति ही ऐसा है, भोगने का। वो लोगों ने ये सारे ब्रह्मांड काम के ऊपर स्थित है, काम ही मूल कारण है। वो लोग का सिद्धांत, आसुरी लोगों का सिद्धांत है। आसुरी लोग सब जगह परमेश्वर को हटा के
उधर अपना सिद्धांत को स्थापना करते। हम लोग मनुष्य जीवन कहाँ से शुरू हुआ, मनुष्य जीवन में हम लोग को क्या करना है, मनुष्य जीवन का अंत क्या है, शास्त्र पढ़ने से, भगवत गीता भागवतम पढ़ने से हम लोग को मालूम पड़ता है। हम लोग सनातन, भगवान का सनातन अंश है, भगवान का सनातन अंश है, और हमारा कार्य भगवान को खुश करना, भगवान का सेवा करना। हम लोग अपनी इच्छा पूरा करने के इसमें किसी के कारण हम लोग को इस धरती पर आना पड़ा, और हम लोग तीनों तापों से हम लोग कष्ट भोग रहे हैं। इधर इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे, बहुत सुंदर से इधर बता रहे, पूरा ब्रह्मांड के समस्त साधनों का उपभोग आसुरी प्रवृत्ति वाले खुद के लिए करते, मगर ये सब है दैवी प्रवृत्ति भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु को अर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। सभी भगवान का है कि जो दैवी शक्ति हम लोग को कैसे मिलेगा, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति कैसे हम लोगों को मिलेगा, इसमें भी हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र हैं। कैसे? आचरण से वो द्विज बनते, कैसे भी कौन से भी कुल में जन्मे हो, मगर उनका संगति, अगर अच्छे लोगों का संगति में रहे तो अच्छे मार्ग में आएंगे, अगर बुरे लोगों के संगति में रहे तो आसुरी। इसके लिए इसमें भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग नष्टो विजायते। जो भी इस जीवन में थोड़ा भी कुछ भगवान का नाम लिया है, भगवान का सेवा किया, पूजा पाठ किया, उसका नाश नहीं होता है। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो भी तो भक्ति में आते हैं, अगर पूरा भक्ति नहीं कर पाए, वो नष्ट हो गए तो उनका क्या हाल होएगा। तभी भगवान बोलते हैं नष्ट नहीं होता है, वो लोगों ने जो भी भक्ति किया उसको इंटरेस्ट के साथ अगले जीवन में मिलता है। वो लोग शुचिना श्रीमताम गे, ब्राह्मणों के घर में, वैष्णवों के घर में, भक्तों के घर में उनको जन्म मिलता है, ताकि वो पिछले जन्म में जो भी किए थे, आधा किए थे, उसको पूरा करने का मौका मिलता है। हम लोग इसलिए हम लोग सोचना चाहिए हम लोग का जन्म ऐसा कुल में हुआ क्योंकि हम लोग पिछले जन्म में थोड़ा कुछ उसके आगे करने के लिए हम लोग को ये अवसर मिला है, इसको हम लोग गवा देना नहीं है। जब ये ब्राह्मणों के कुल में, वैष्णवों के कुल में जो बच्चा जन्म लेता है, वो लोग जन्म से ही उनको माता पिता का देखते हैं, वो लोग पूजा पाठ करना और कैसे भगवान की सेवा करने वो लोग जन्म से ही जानते हैं। और वैष्णव अपने बच्चों को मंदिर लेके जाते हैं, मंदिर में भगवान के सामने वो लोग भजन करते हैं, नृत्य करते हैं, श्लोक बोलते हैं। ये सब हम लोग अभी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे अचिंत्य, राधिका, मुकुंद और वंशी सब कितने सुंदर श्लोका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप उनको ऐसे माहौल में लेके जाते, इसी संस्कार दिया है। इसके लिए वो लोग बचपन से, जब भी हम लोग बचपन से एक आदत को डाले, इसे बचपन से हम लोग ये आदत डालेगा तो वो बड़े होके अच्छा वैष्णव बन जाते। इसके लिए प्रहलाद महाराज ने बताया, कौमारो आचरते प्राज्ञा। बचपन से यानी कितने बरस से? 5 बरस से। 5 बरस में हमें जब बच्चों को अच्छी शिक्षा देते तो वो बड़े होने के बाद वो इसी मार्ग में रहते। इसके लिए भगवान ने चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, भगवान ने चातुर्वर्ण का आश्रम का नियम किया था, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए 4 आश्रम बनाए थे। जब भी हम लोग देखते प्राचीन युग में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में देखते हैं हम लोग 5 बरस में बच्चों को
आश्रम में भेजते थे। 5 बरस के बच्चों के अंदर उनका अंदर काम का क्या भाव रहता है, कुछ नहीं। वो लोग कैसे उन लोग को गुरु ट्रेन करते हैं, उनको सभी स्त्रियों को मातृत्व, सभी यानी माता है और उनको कैसा सेवा करने का, गुरु की सेवा, गुरुपत्नी की सेवा, गाय की सेवा, सभी 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 सब सेवा करने में उनको लगा के वो ऐसे शुद्ध ब्रह्मचारी बन जाते। 5 बरस से 20 बरस है ना, 25 बरस तक वो लोग ऐसे गुरु के आश्रय में ऐसे प्रशिक्षित बन जाते हैं। सब तपस्या, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह वो लोग बचपन से ही सीख लेते। उनके लिए कुछ कठिन नहीं। 5 बरस से बच्चों को जो सिखा है वो एकदम 20 बरस तक है ना, 25 बरस में वो परफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनको शादी करना है तो घर आते हैं, वो लोग शादी करते हैं। और घर में भी जो गुरुकुल में सीखे वही माहौल रखेंगे। अपने माता पिता का सेवा, सगे सभी अपने आश्रय वालों को सेवा, भगवान की सेवा, ये सब उन्होंने 20 बरस से जो सीखा है, परफेक्ट ट्रेनिंग लिया, वही वो घर आके वही उसको ही फॉलो करते। उसके बाद ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, बेटे का शादी हो गए तो उनके ऊपर समझ करके सब यात्रा करेंगे। फिर उसके बाद संन्यास आश्रम। ये एकदम परफेक्ट चल रहा था। ये वैदिक शास्त्र में हम लोग भागवतम में देखते हैं लोग कैसे किस तरह आचरण करते थे अपने आश्रम में। देखते धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से हम लोग सभी, हमारा जो भी वैदिक नियम है, वैदिक शास्त्र है, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। क्योंकि कलयुग का प्रभाव, ये आसुरी लोग अपने मन गढ़ंत शासन बनाते हैं। मन गढ़ंत शासन बनाते। ये संस्कृत शब्द नहीं रखना चाहिए, फ्रेंच रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए पढ़ाई में, ये रखना चाहिए। बचपन से हम लोग बच्चों को इंद्र तृप्ति ही सिखाते रहे। जब भी हम लोग स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, अभी सब क्या प्ले स्कूल, नर्सरी, जूनियर केजी सब भेज रहे, क्या उसमें सब इंद्र तृप्ति, ये खाओ, वो मजा करो, ये करो, ये करो। हम लोग इधर बचपन से हम लोग इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं ना। बड़े होके उनको हम लोग वही सोचते, तुम्हें अच्छा जॉब मिलना चाहिए, फॉरेन में जाना चाहिए, अच्छा कमाई करना चाहिए। यही हम लोग उन लोगों से, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं। मगर वो कैसे भगवान का नाम लेंगे। प्रहलाद महाराज आसुरी कुल में जन्म लिए थे, आसुरी कुल में जन्म लेते, फिर भी उनकी माँ को नारद मुनि की कृपा से उनको प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में थे, तभी उन्होंने भगवान की कथा सुनी। गर्भ में ही ये हम लोग को, औरतों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गर्भ में बच्चा किस तरह सुनता है, भागवतम द्वारा हम लोग को मालूम पड़ता है। नहीं तो हम लोग मूर्ख लोग भाई जानते नहीं, कुछ नहीं। इस भागवतम में ऐसा लिखा है, कितना सुंदर। सभी शास्त्र विज्ञान सभी हम लोग को भागवतम में मिलता है। माँ के गर्भ में प्रहलाद ने नारद मुनि से कथा सुनी, इसके लिए इतना शुद्ध भक्त बन गया। बचपन से ही उनका मुख में भगवान का नाम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अपने राक्षस बच्चों को भी वही सिखा रहे, देखो अगर तुम्हें सुख मिलना तो जरूर मिलेगा, इसके लिए कष्ट करने का जरूरत नहीं है, मगर भगवान का नाम लेने से आपको सब कष्ट से दूर होकर आपको हमेशा सुख से रहेंगे। जो भी आपको मिलना है उसका भाग्य से मिलेगा ही। उसके लिए आप लोग को इतना भगवान का नाम छोड़कर दूर नहीं रहना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का शरण में रहना चाहिए। इसे प्रहलाद महाराज शिक्षा में हम लोग देखते, बचपन से
हम लोग बच्चों को ये शिक्षा देगा तो वो आप बगड़े होके अच्छे भक्त बन जाते हैं। अभी हम लोग भागवतम में परीक्षित महाराज का कथा में देखते, परीक्षित महाराज को भी भगवान ने उनके माँ के घर में उनको रक्षा की थी, इसके लिए उन्होंने परीक्षा करते थे, मुझे रक्षा की थी, यही है क्या, यही है क्या करके। इसे हम लोग देखने से हम लोग को मालूम पड़ता है कि भगवान किस तरह अपने भक्तों के उद्धार के लिए अर्चा विग्रह के रूप में, ग्रंथ के रूप में, गुरु के रूप में, धाम के रूप में आके हम लोग को समझाते, इसके शरण में जाके भगवत धाम आ जाओ, ये तुम्हारा वासस्थान नहीं है, ये दुखागय अशाश्वत है, इधर तुम्हारा वासस्थान नहीं है। मगर आसुरी लोगों का क्या है, पैसा और इंद्रिय तृप्ति, यही मेन है। किधर अभी हम लोग सब जगह वैसे ही देख रहे हैं ना, भौतिक दुनिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक लड़की का शादी करने वाला तो हम लोग उसका कैरेक्टर नहीं देखें, वो पैसे वाला है, हाँ चलो वो पैसे वाला है, अलग पैसे वाले के साथ शादी करेंगे तो सुख से रहे। ऐसा हम लोग का आसुरी मेंटेलिटी हो गया। कुछ हम लोग अपना मूल धर्म को हम लोग नहीं देखते। ऐसे हम लोग भागवतम में दक्ष प्रजापति ने देवहूति की शादी कश्यप मुनि से की थी, करदम मुनि से देवहूति की शादी की थी। तभी उनका क्या था, महल नहीं था, झोपड़ी था, एक छोटा सा झोपड़ी, और पूरा जटा मूंछ से बने हुए ऋषि पूरा दिन तपस्या में रहते थे। देवहूति राजमहल में पली है, उसको नंगे पांव जमीन के ऊपर चल के भी आदत नहीं, मखमली गलीचा के ऊपर चलने वाली वो देवहूति अपने पति की सेवा करती है। कैसे, ये हम लोग शास्त्र में पढ़ा है। हम लोग ये जो सब वैदिक ज्ञान को हम लोग को प्राप्त करके हम लोग का बच्चों को भी हम लोग यही सिखाना चाहिए। देखो, धन दौलत वो कुछ शाश्वत नहीं है, जो भगवान की भक्ति जो है वो हमेशा शाश्वत है। हम लोग माधवाचार्य का एक स्टोरी आता है। माधवाचार्य के जो शिष्य है, तो माधवाचार्य कनकदास करके एक गैया चराने वाले शिष्य को बहुत प्यार करते थे। बाकी ब्राह्मण शिष्य लोग उनको ईर्ष्या हो जाता है, ये माधवाचार्य इसको कनकदास को ही ज्यादा प्यार करते हैं, हम लोग को ये नहीं करते करके। जैसे इनका जनक महाराज का इसमें भी आता है स्टोरी। तभी माधवाचार्य को मालूम पड़ता है ये शिष्यों के अंदर कुछ मन में गड़बड़ा हो रहा है करके। तभी वो क्या करता है, एकादशी के दिन सबको एक एक केला देके, देखो जो भी किधर भी कोई नहीं देखते वैसे जगह में केले को खा के आना चाहिए आपको, केले को। तो ठीक है करके सब लोग शिष्य लोग जाते केला लेके। फिर दूसरे दिन माधवाचार्य पूछते उनको, आपने खाया करके बोलते हाँ, हम लोग छुप के दरवाजा बंद करके खाए, बोलते एक एक पॉट के नीचे बैठ के खाया करके, बोलते एक एक चादर ओढ़ के चुप के बैठ के, ऐसे वो लोग शिष्य लोग अलग अलग से बोलते हम लोग खाए करके। मगर कनकदास को बुलाते, कनकदास आ जाओ, तुमने खाया? बोलता हूँ नहीं, मैं नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? कैसे खाऊं? सब जगह भगवान देख रहे, सब जगह भगवान का आंख के आंख दिख रहे, कैसे खाऊं? तो उनसे पूछते, तू भगवत धाम जाएगा क्या? तू भगवत धाम जाएगा? तो सब लोग शिष्यों को भी पूछते, आप लोग भगवत धाम जाएंगे, आप लोग भगवत धाम जाएंगे करके। तभी और मैं जाएगा, मैं एक शास्त्र पढ़ाऊं, वो ज्ञान है, ये ज्ञान है, मैं जाएगा। ऐसे वो लोग शिष्य लोग बोलते, मैं कनकदास को पूछते, आप जाओगे भगवत धाम? तो वो बोलता है, मैं जाएगा तो जाएगा, मैं जाएगा तो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? मैं ये जो है ना, मैं यानी माया, मैं जाएगा तो जाएगा।
मैं मेरा जो है ये माया है, इसी में हम लोग बंधे हुए ना, मेरा 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 करके हम लोग इसी में बंधे हुए। अगर हमारे अंदर ये मैं जो है ये निकलेगा तो ही हम लोग भगवत धाम जा सकते करके वो कनकदास ने बोला। तभी वो लोग उनके शिष्य लोग फिर सर नीचे कर देते। प्रभुपाद जी ने फॉरेन में गुरुकुल स्थापित किया ना इसमें न्यूयॉर्क में, तो थोड़े लोग प्रभुपाद जी को लेटर लिखे थे। एक लेटर में लिखा हुआ था ये इस्कॉन के स्कूल में बहुत बच्चों को हैरास कर रहे क्या क्या हैरास, यानी सुबह 4 बजे उठाते, 4 बजे उठा के उनको चैंटिंग करने कीर्तन करने लगाते। इसे हम लोग समझना चाहिए हम लोग हमारे अंदर कैसे गुण है। अभी हम लोग हमारे बच्चों को भी हम लोग क्या करते हैं, अगर स्कूल है तो ही सुबह उठाते, स्कूल नहीं तो हाँ सो जाओ सो जाओ। हम लोग ही सिखाते हैं ना उन लोग को आसुरी स्वभाव। इसके वजह से उनके अंदर कैसे तपस्या का गुण आएगा। आज हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग थोड़े, नहीं तो हम लोग भी ऐसे आसुरी स्वभाव वाले जैसे जीव करते थे। अभी प्रभुपाद जी की कृपा से सत्संग के साधु संघ के द्वारा हम लोग को थोड़ा ज्ञान मिला है, भगवान की सेवा करना, सुबह उठ के चैंटिंग करना होते थे। इधर प्रभुपाद जी बताते हैं सारी दुनिया को हम लोग बदल नहीं सकते, सारी दुनिया को बदल, प्रभुपाद जी की कृपा से हम सारी दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो रहा है, सब हरे कृष्ण महामंत्र को अपना रहे। तो प्रभुपाद जी बोलते आप जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपके अंदर जो भी है, जो भी सीखा पड़ा है, तो आपके अंदर जो भी कला है वो भगवान की सेवा में लगाई। अगर आप सुंदर से चित्र करते हो, ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग कर सकते हो, भगवान के चित्र कर सकते हो, खाना बनाना है तो प्रसाद बना सकते हो। आपके अंदर जो भी गुण है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। Whatever you have used for spiritual service, भगवान की सेवा में हमारे पास जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम लोग षड गोस्वामियों का चरित्र देखते हैं। षड गोस्वामियों के पास क्या कमी थी, उनके पास जहाज भर के धन दौलत थी, जहाज भर के सोने का सिक्का था, पर हम लोग त्यक्त्वा पूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छ, अपना सब पदवी सबको उन्होंने त्याग कर तुच्छ जीव बन के एक कौपीन और कंताश्रित बन के भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए। घर में नहीं, कुटी भी नहीं बनाते, एक एक पेड़ के नीचे एक एक दिन रहते थे। और हम लोगों के लिए ताल पत्र के ऊपर सब वैदिक ज्ञान, वैदिक शास्त्र हम लोगों के लिए छोड़ के गए थे। वही आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोग षड गोस्वामियों की कृपा से। इसमें जगन्नाथ अष्टकम में रहेंगे तो कौन सा भी ऐसा शंकराचार्य अभी क्या बोला है उन्होंने भी, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि को मिल सकता। बाल्यावस्था में हम लोग खेलते आयु गुजार निकाले, गृहस्थ आश्रम में बीवी बच्चों के साथ, बुढ़ापा आ गया अभी चिंता हो रहा है कौन हमें देखेगा। अभी हम लोग इधर यहाँ अपने बिल्डिंग में सब देखते हैं ना, इधर बच्चे लोग सब फॉरेन में हैं, माँ बाप इधर है, नौकर रखे वो लोग करे। कोई उनको भगवान का नाम ले लो, भगवान के पास उनका गुणगान करो, बोलो वो नहीं बोलेंगे मेरा बेटा ना 4 लाख कमाता है, बहू कमाते, वो अपने धन का ही करेंगे, भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं।
अगर घर में कोई मेहमान आए तो ये क्या है, आप लोग अक्का दिन हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। हम लोग आए, मेहमान आए लोग, उनसे बात करो, बात ये करो, क्योंकि इतने दिन तक हम अपना जीवन ऐसा खाने पीने इसी में पूरा गवाए, अभी अंतिम में थोड़ा भगवान का नाम लेने का उसमें भी रुचि नहीं। बुढ़े लोग हम लोग बोलते अरे ये क्या अक्का दिन हरे कृष्णा बोलते रहते। अरे अभी तो एंजॉय करो, अभी आप लोग का खाने पीने घूमने का उम्र है, खाओ पियो। इतना मूर्ख है लोग। ये काल किसको भी छोड़ने वाले नहीं। हिरण्यकशिपु हजारों बरस तपस्या करके ब्रह्मा से वर लिया, मांग लिया, मगर काल उसको रोका नहीं। काल नरसिंह भगवान के रूप में आके वध किया। ऐसे हम लोग रावण का रहते तो अलग अलग आसुरी प्रवृत्ति वालों को देखते, वो लोग सोचते हम लोग परमानेंट रहने वाले, हम लोग परमानेंट भोग करने वाले, ये हम सब हमारा है। दम्भ दर्प, उनका जो दम्भ दर्प से सब अपना मानते, पर काल किसको छोड़ने वाले नहीं। हम लोग बचपन से करने का था वो भी नहीं करे, तरुणावस्था में करने का था वो भी नहीं, अभी वृद्धावस्था में तो हम लोग को भगवान का नाम लेना ही है, सत्संग में जाना है, भगवान का गुणगान करना है, और जो भी हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में यूज करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के गुरु महाराज प्रेस खुलाते थे, प्रिंटिंग प्रेस से क्या कर रहे थे वो, पूरा भगवान का ही बैक टू गॉड एंड मैगजीन, भागवतम, सब उसका प्रिंट करके, उसका पत्रिका करके सबको बेचते थे। प्रभुपाद जी में भी बैक टू गॉड एंड मैगजीन देखे, उनका प्रभुपाद चरितामृत में हम लोग पढ़ते हैं कैसे एक दुकान में जाके ले पढ़िए करके कितना प्रयास करते थे, मगर वो 4 आना देके भी वो कोई लेते नहीं थे, कि एक बार चक्कर आके भी वो गिरे थे। कितना एक कर रहे थे, क्योंकि ताकि लोगों को भगवान का ज्ञान मिले, इस भव सागर से तार करने के उनको मार्ग बता रहे थे। मगर मूर्ख लोग, ये आसुरी प्रवृत्ति, हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है भोगने की, वो कभी नष्ट नहीं होता। अहंकार ये है ना, सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार कभी भी नष्ट होता है, नष्ट नहीं होता है। अभी हम लोग प्रिंटिंग प्रेस में सुबह कितना पेपर आता है, क्या आता है, क्या न्यूज, लोग सुबह उठते ही पेपर चाहिए, पेपर नहीं है तो उनको वो दिन सुप्रभात ही नहीं होएगा, पेपर नहीं आएगा तो उस दिन पूरा उनका हो जाएगा। क्या पेपर में क्या है, इधर उधर का कचरा भरा हुआ है, वही वही सुना वही देखते एक अपना दिन गुजारते। मगर भगवान का भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, सत्संग में सुनिए, उसमें रुचि रहे। अरे टाइम है ना, अभी टाइम है, अभी बाद में करेंगे हम लोग, अभी क्या है। ऐसे ऋषभ देव का भी हम लोग भागवत में सुनते हैं। वो अपने 100 पुत्रों को बोलते हैं, नायम ये मनुष्य जन्म मिला है कुकर सुकर जैसे जीने के लिए नहीं, ये मनुष्य जीवन हमें तपस्या करने के लिए मिला है। ये पुत्रों, ये जो कुकर सुकर का जो जीव है सबको मिलता है, उसमें 84 लाख में सभी को एक कुकर सुकर का भोग करने को मिलता है, मगर तपस्या करने का ये जो है वो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। इसके लिए आप तपस्या करो करके अपने 100 पुत्रों को ऋषभ देव उनको जंगल में जाके तपस्या करने के लिए भेजते। गुरु न अथवा जो भी गुरु है वो अपने शिष्य को भगवान हरि की कृष्ण की जो भक्ति नहीं सिखाता है वो गुरु नहीं। जो माता पिता अपने बच्चों को कृष्ण के बारे में सिखाते नहीं वो माता पिता नहीं। गुरु न सस्या माता न सत्या, उस कितना सुंदर उन्होंने भागवत में लिखा है। ये सब हम लोग देखने से हम लोग को
लगता है हम लोग ही भाग्यवान है, क्योंकि हम लोग को गुरु की कृपा से, इस सत्संग माता जी की कृपा से, श्याम सुंदर की कृपा से थोड़ा तो हम लोग को भक्ति का बीज मिला है। इस भक्ति के बीज को हम लोग को ऐसे ही नष्ट करने का नहीं, उसको और भी हम लोग आगे उसका सिंचन करते, सत्संग का पानी सींचते 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 इस भक्ति लता को हम लोग को आगे बढ़ाना है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा करेगा, मैं इसका चिंता मत करो। आसुरी लोग हमेशा अपने खुद का इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते और अपना कुटुंब, अपने बच्चे, अपने परिवार, इसे हिरण्याक्ष अपने भाई को खुश करने के लिए गदा रख के सब जगह घूमता था। मैं सबको हरा के मैं मेरा भाई को खुश रखेगा, खुश रखेगा। इसे ईश्वर श्लोक में प्रभुपाद जी ने वही बताए, आसुरी स्वभाव के लोग क्या सोचते हैं, इस शरीर मिला है भोगने के लिए। ऐसे हम लोग भक्ति में आने के बाद आप लोग को भी अनुभव हुआ होगा, जो अभक्तों के साथ हम लोग मिलते हैं तो लोग अरे चाय कॉफी भी नहीं पीते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, अरे कैसे जीते आप लोग। ये अभक्त और सुबह 4 बजे उठते, बाप रे बाप, ऐसे इन लोगों को ऐसा होता है। ये तपस्या, इसके बारे में उन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, भगवान का उन्हें क्या मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान ही नहीं है। सब जितने लोग हम लोग मिलते हैं सबको चैंटिंग करो नहीं। इसके लिए भगवान ने बोला, बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक 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 जन्म के बाद हजारों में एक भगवान की भक्ति करते, हजारों में एक। बहुत कठिन है इस कलयुग में भगवान का भक्ति करना और दूसरों को भक्ति में लाना बहुत कठिन है। इसके लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए, कैसे भी इन लोग को उद्धार हो जाए, इन लोग का उद्धार हो जाए करके। इधर आसुरी स्वभाव और दैवी प्रकृति के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर, इससे उनका ही चरित्र, मेन चरित्र का वर्णन है। हम लोग पहले बोलते थे ना, money, wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, character is lost, everything is lost करके हम लोग बचपन में हम लोग Recording in progress. पर अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया। कैरेक्टर ये मेन हो गया, हेल्थ और वेल्थ सब ये कैरेक्टर को वैल्यू ही नहीं है, हेल्थ और वेल्थ को ही मेन है। ये आसुरी स्वभाव के कारण है। आसुरी स्वभाव से हम लोग हमारे बचपन से हम लोग को सिखाते थे, माँ सिखाते थे, बड़े बड़े लोग हैं, ये आसुरी स्वभाव के लोग हैं, उनका घर में सिर्फ देखने के लिए जाने का, उनका कमर में एक शोकेस में ये रखा है, वो रखा है, ये रखा है, उनके घर में हम लोग को जाएगा तो कोई जाएगा तो उनके घर में एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग पूछेंगे तो नौकर को बोले उनको एक गिलास पानी दे। अगर हम लोग गरीब भक्तों के घर में जाएंगे, अगर कोई भक्तों के घर में जाएंगे, इतना प्यार मिलता है उनका। वही हम लोग को बचपन से हम लोग को वही शिक्षा मिला है, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ये धन दौलत ये सब क्षणिक है, इसके पीछे हम लोग को जाना नहीं, भगवान की सेवा में मन लगाना, भगवान के ध्यान करना है। तपस्या आज का एकादशी है, निर्जला एकादशी, ये भी तपस्या है। भगवान आसानी से हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। आज अच्छा बारिश, देखो 2 दिन से बारिश हो रहा है, कितना ठंडा मौसम है, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की कृपा बोलना चाहिए, भगवान जो भी इच्छा करते हैं भगवान उनकी इच्छा पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।